बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से आप सभी किसान साथियों का और मित्रों का इस चैनल पर अभिनंदन। और आप सभी को अपडेट दे दूं कि मॉनसून 2023 वापसी की राह पर निकल चुका है। कल मॉनसून ने वापसी की और राजस्थान के पश्चिमी भागों से मॉनसून वापसी की राह पर निकला। जैसलमेर सहित आसपास के भागों से मॉनसून ने वापसी की। हालांकि आज ज़्यादा कोई अपडेट दिखाई नहीं दिया है। आज मॉनसून लग रहा है कि वापसी नहीं की, और आगे अगर कोई भी अपडेट आता है तो मैं तुरंत आपको जानकारी दूंगा। फिलहाल बात करते हैं आगामी सिस्टम के ऊपर। आगामी मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बनता हुआ बता रहा था कि बंगाल की खाड़ी पर अक्टूबर के शुरुआती दिनों में चक्रवाती तूफान बन सकता है, यानी कि समुद्री तूफान बनने की संभावनाएं लगाई जा रही थी, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। क्योंकि आपको बता दूं कि लगातार भारत के पूर्व से बन रहे तूफान बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर सहित अरब सागर से हवाओं को खींच रहे हैं, जिससे कि जो बंगाल की खाड़ी पर सिस्टम डेवलपमेंट हो रहा है 1-2 अक्टूबर के आसपास, वो सिस्टम कमज़ोर श्रेणी में पहुंच रहा है और उसको हवाएं इतनी नहीं मिल पा रही है जिससे कि वो साइक्लोन यानी कि समुद्री तूफान बने। इसके ऊपर अभी फ़िलहाल अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने किस तरह का तूफान बनने की संभावनाएं तो नहीं है, लेकिन सिस्टम का प्रभाव काफ़ी शक्तिशाली रहेगा। मजबूत सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर डेवलपमेंट होगा, ऐसी संभावना है। भले ही समुद्री तूफान ना बने ऐसा मौसम विभाग ने भी कह दिया है, लेकिन सिस्टम तो अवश्य बनेगा, चाहे वो कम दबाव का क्षेत्र बने या फिर लो प्रेशर एरिया, डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन, लेकिन सिस्टम अवश्य बनेगा। तो चलिए जानते हैं कि सिस्टम का क्या रहेगा प्रकोप, किस तरह से सिस्टम देश को प्रभावित करेगा और मॉनसून की वापसी में क्या ये सिस्टम विलंब कर सकता है। क्या ये सिस्टम मध्य प्रदेश, राजस्थान या गुजरात तक बारिश देने में सक्षम रहेगा। ECMW मॉडल और GFS मॉडल साथ ही साथ कई अन्य तमाम जो मॉडल्स है वो इंडिकेशन दे रहे थे कि बंगाल की खाड़ी पर समुद्री तूफान बन सकता है, और उसका ट्रैक भी लगातार जो है भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्र पर बताया जा रहा था, जिसमें उड़ीसा से लेकर आंध्र प्रदेश तक संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी। लेकिन फिर बाद में जब इंडिकेशन मिले कि भारत के पूर्व में जब चक्रवाती तूफान बन रहे हैं तो जो हवाएँ हैं बंगाल की खाड़ी की, वो तमाम हवाएँ उन सिस्टम में मिल रही है, जिससे कि जो मेन रीज़न पर हवाएँ हैं बंगाल की खाड़ी पर नहीं पहुँच पा रही है। और जब ये सिस्टम यहाँ पर यानी कि म्यांमार के तटीय इलाकों के आसपास बन रहा है तो इसमें इसके तीव्र होने की संभावनाएं बहुत कम नज़र आ रही है। इसमें समुद्री तूफान बनने की संभावनाएं तो फिलहाल नहीं है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि अब ये सिस्टम किस रूप में आ सकता है, इसकी जानकारी प्राप्त करें तो सिस्टम के डिप्रेशन बनने की संभावनाएं नज़र आ रही है। हाँ दोस्तों, आपको बता दूँ कि सिस्टम लगभग हम देखें तो 30 सितंबर के आसपास साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में थाईलैंड और आसपास के भागों पर विकसित होगा, ऐसी संभावनाएं नज़र आ रही है। इसके बाद सिस्टम आगे बढ़ता हुआ लगभग आप देख सकते हैं स्क्रीन के सामने कि किस तरह से ये सिस्टम 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर के आसपास लो प्रेशर की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देगा, और इसकी संभावना है कि ये इस दिशा में आगे बढ़ेगा। और लगातार इसके 2 ट्रैक्स नज़र आ रहे हैं। एक ट्रैक मिला है पूर्वोत्तर भाग की तरफ, दूसरा ट्रैक है उड़ीसा की तरफ। और अगर हम इसकी और स्पष्टता की बात करें तो तीसरा ट्रैक थोड़ा नज़र आ रहा है कि ये सिस्टम लगभग आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों तक पहुंच सकता है। तो कहीं ना कहीं 3 ट्रैक दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अभी आगे मैं आपको दिखा देता हूं किस तरह से आगे बढ़ेगा। लगभग 1 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए। 1 अक्टूबर को ये सिस्टम पूरी तरह से बंगाल की खाड़ी पर एक गहरा कम दबाव का क्षेत्र बन जाएगा, और उसके बाद ये सिस्टम वेल मा लो प्रेशर की इंटेंसिटी लेकर आगे बढ़ेगा। हालाँकि इसको तमाम समुद्री पोर्शन से हवाएं मिलेगी, चाहे वो अरब सागर हो, चाहे बंगाल की खाड़ी की हवाएं, चाहे वो हिंद महासागर की हवाएं, तमाम आसपास की हवाएं मिलेगी। साथ ही साथ हवाओं का प्रदर्शन उत्तर पश्चिम भारत से भी रहेगा, जहां पर शुष्क हवाएं जो है वो पहुंचेगी, तो वो भी इस सिस्टम में मिलेगी, ऐसी संभावना है। लेकिन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से मिलने वाली हवाओं के चलते ये सिस्टम और इंटेंसिफाई होता हुआ आप देख सकते हैं किस तरह से डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ रहा है। तो अब ये सिस्टम डिप्रेशन बन चुका है। स्थिति आप देख सकते हैं 2 अक्टूबर की है। 2 अक्टूबर को ये सिस्टम डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ेगा, ऐसी संभावना है। और डिप्रेशन आमतौर पर हमने देखे हैं कि काफ़ी ज़्यादा भारत को प्रभावित करते हैं। और साथ ही साथ अगर मैं आपको आगे दिखाने की कोशिश करूँ आगे क्या कुछ स्थिति रहेगी, तो ये देख सकते हैं आप कि ये सिस्टम पश्चिम बंगाल के भागों पर टकरा रहा है, यानी कि डिप्रेशन की ताकत लेकर ये सिस्टम पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक को प्रभावित करेगा। साथ ही साथ उड़ीसा के भी कई इलाकों में जमकर बारिश देगा। इसके बाद 4 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए। 4 अक्टूबर को ये सिस्टम मेन रीजन की तरफ यानी कि अब धीरे धीरे लगभग उड़ीसा के उत्तरी भागों
भागों की ओर बढ़ रहा है और आगे अगर हम स्थिति देखने की कोशिश करें तो आगे फिर अपना ट्रैक बदल रहा है। यानी कि अगर हम देखें ऑन एंड ऑफ इस सिस्टम का प्रभाव किस तरह से रहा है, तो लगभग ये सिस्टम यहाँ से उठता हुआ इस दिशा में और इसके बाद इस दिशा में बढ़ता हुआ अब थोड़ा इधर और फिर इधर बढ़ रहा है। तो ऐसी संभावना इसकी नज़र आ रही है। ट्रैक में लगातार बदलाव चल रहा है और अब 5 अक्टूबर की स्थिति आप देखिए, 5 अक्टूबर को ये सिस्टम निष्प्रभावी होता हुआ धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और आपको बता दूं कि इसके निष्प्रभावी होने के पीछे कारण उत्तर पश्चिम भारत से आने वाली गर्म हवाएं जो है वो पहुंच रही है बलूचिस्तान, पाकिस्तान और साथ साथ सऊदी अरब की गर्म हवाएं जो है वो मानसून को पीछे धकेलना शुरू कर देगी और मानसून की हवाएं जो है वो पूरी तरह से कमज़ोर हो जाएगी। हालांकि ये लो प्रेशर एरिया बना रहेगा, तो इसके प्रभाव से पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में जमकर बारिश होने के आसार नज़र आ रहे हैं। तो एक नज़र रेनफॉल की इमेज पर डालते हैं कि किस तरह से बारिश होने की संभावनाएं देश भर में क्या कुछ बारिश होगी, इसके ऊपर बात करेंगे। तो बंगाल की खाड़ी पर जिस समय सिस्टम बन रहा होगा उस समय देश के कई राज्यों पर ज़बरदस्त बारिश के संकेत नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के भी कई इलाकों में जमकर बारिश होगी इसकी संभावना है। हालांकि उत्तर भारत पर मौसम साफ होने लगेगा और 2 अक्टूबर तक जब ये सिस्टम आगे बढ़ता हुआ डिप्रेशन की ताकत लेकर आगे बढ़ेगा, उस समय अगर हम देखें तो भारत के पूर्वी तटीय इलाकों पर काफ़ी व्यापक वर्षा होने की संभावना है। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश तक बारिश का प्रदर्शन रहेगा। महाराष्ट्र के इलाकों पर बारिश हो सकती है। इसके बाद 3 अक्टूबर तक ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में बारिश देगा। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के एक बड़े इलाके पर अच्छी बारिश होने के संकेत नज़र आ रहे हैं। फिर ये सिस्टम आप देख सकते हैं किस तरह से लगभग हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करना शुरू कर देगा। पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश इलाकों में भारी बारिश रिकॉर्ड की जाएगी और साथ ही साथ ECMW मॉडल भी कुछ ऐसा ही इंडिकेशन दे रहे हैं। और आगे आप देख सकते हैं कि लगभग ये सिस्टम आप देखिए किस तरह से पूर्वोत्तर भारत को प्रभावित करेगा। तो लगातार इंडिकेशन मिल रहे हैं सिस्टम के कि सिस्टम डिप्रेशन बनेगा और डिप्रेशन की ताकत लेकर ही पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के कई राज्यों को प्रभावित करेगा। लेकिन उत्तर पश्चिम भारत तक लगभग 5 अक्टूबर तक आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम लगभग साफ हो जाएगा। उत्तर पश्चिम भारत पर लगातार शुष्क हवाएं रहेगी और कोई भी वेदर सिस्टम फिर से बनता हुआ नहीं नज़र आ रहा है बंगाल की खाड़ी या अरब सागर पर। हालांकि इस बीच अगर कोई बदलाव होता है तो मैं आपको तुरंत अपडेट करूंगा और लगातार वेदर अलर्ट चैनल के साथ बने रहें। आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।